सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के बारे में। आज की वीडियो में हम निकालना सीखेंगे किसी भी एटम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक करके जाना। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट टर्म जिसमें रहता है तीन पार्ट रहते हैं। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल के तीन पार्ट रहते हैं, 2s+1 L और J। ठीक है, जिसमें 2s+1 है हमारा, वो होता है मल्टीप्लिसिटी। जिसको हम और दूसरे नाम से बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे अपना स्पिन को चेंज करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एटम के लिए पर्टिकुलर स्पिन रहती है, उसी को कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, फिर उसके बाद L है हमारा रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। वो हम देखेंगे L का क्या यूज़ होता है, कैसे इसको यूज़ करना है। ठीक है, और जो J है हमारा, वो है हमारा टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, जो कि रहता है J की वैल्यू L+S भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं और L-S भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ LS कपलिंग, फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर Mn2+ Cr3+। तो हमें पता चल गया कि ये D ब्लॉक में से ही आएगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर D1 सिस्टम। ठीक है, तो हम निकालेंगे D1 सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। तो आपको अगर D1 सिस्टम के लिए निकालना है तो सबसे पहले आपको D ऑर्बिटल बना लेना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, और जितने इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल यहाँ D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन आपको डाल देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके ऊपर आपको पता रहना चाहिए कि D के ऐसे रहता है वैल्यू, M की वैल्यू रहती है -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल के लिए अलग अलग वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे -2 वैल्यू है, तो उसको अभी जाने देते हैं, उसमें अभी ध्यान नहीं देते हैं। हमें ये पता चल गया है कि हमें एक D ऑर्बिटल बनाना है और जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है उतना हमें फिल करना है उसमें। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इसकी मल्टीप्लिसिटी की। फर्स्ट स्टेप है हमें मल्टीप्लिसिटी पता करना। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी पता करने के दो फॉर्मूला रहते हैं, 2s+1 और n+1। ठीक है, ऐसे हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, और n है जो हमारा, वो है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो 2s+1 लिखा है। अगर यहाँ पे हमें s की वैल्यू पता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब +½ होगा, तो 2 × ½ + 1। ठीक है, तो 2/2 + 1, तो आ गया हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू 1 + 1 = 2। तो ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब अगर इसी चीज़ को हमें आसानी से देखना है तो क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम मल्टीप्लिसिटी निकाल लेंगे, मल्टीप्लिसिटी को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारी, n हमारा 1 है तो मल्टीप्लिसिटी होती है n+1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मल्टीप्लिसिटी का हमारा फॉर्मूला रहता है 2s+1 भी होता है और n+1 भी होता है। तो यहाँ पे n है हमारा 1, n मतलब क्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो n हमारा 1 है तो 1 + 1 2 आ गया। तो मल्टीप्लिसिटी हमारी मतलब आ गई 2। यहाँ पे भी इस फॉर्मूले से भी 2 आती है, इस फॉर्मूले से भी 2 आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा n+1 वाला वो फॉर्मूला यूज़ करो, क्योंकि वो बहुत चलती रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। हमने एक चीज़ निकाल ली, मल्टीप्लिसिटी निकाल ली। अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ठीक है, L की वैल्यू अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखो -2 यहाँ पे लिखा है, तो D ऑर्बिटल में 5 वैल्यूज रहती है, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिला है, -2 वाले जगह में। ठीक है, तो -2 × 1, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो 2 रहता। ठीक है, तो L के हमेशा वैल्यू हमें मॉड में लेनी रहती है। तो L हो गया हमारा -2 × 1 होल की पावर मॉड। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब अगर इसका वो करते तो -2 मॉड में आ गया, तो जो आके लास्ट में क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो +2 जो आया हमारा वो आया L की वैल्यू, मॉड L की वैल्यू आई हमारी +2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ये एक टेबल है, 2 किसमें, 2 का टर्म आता है D। ठीक है, तो L जो हो गया हमारा वो हो गया D। तो हमने निकाल लिया है, 2s+1 क्या था हमारा, 2 था, L हो गया D। अब हम निकालेंगे J का वैल्यू। ठीक है, अगर बात करें J की, जो कि हमारा रिजल्टेंट क्वांटम नंबर है, जिसमें L और S दोनों रहते हैं, तो वो उसको देख लेते हैं।
तो जे की वैल्यू इस तरह से कुछ है, L प्लस एस से L माइनस एस तक जे की वैल्यू डिफर करती है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे। इसमें दो केस हैं, अगर L की वैल्यू S से बड़ी है तो हमारा J का फॉर्मूला बनेगा 2s प्लस 1, अगर L की वैल्यू S से छोटी है तो हमारा J का फॉर्मूला बनेगा 2l प्लस 1, ठीक है। तो अब ये वाले केस में, हमारा D1 वाले केस में L की वैल्यू आई 2 और S की वैल्यू आई प्लस हाफ, S देख सकते हो प्लस हाफ, ठीक है, और L जो हमने निकाला, ठीक है, 2 निकाला मॉड L, तो L की वैल्यू 2। तो हमें पता चल गया कि ये जो कंडीशन है L प्लस एस, L बड़ा है S से, तो अगर L बड़ा है S से तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा 2s प्लस 1, ठीक है। तो हमने 2s प्लस 1 लगाया तो 2s की वैल्यू प्लस हाफ और आ गया हमारा आंसर J का 2, ठीक है। तो अब ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमारा क्या बना, ठीक है, 2s प्लस 1 हमने जो निकाला वो आया 2, L की वैल्यू आई हमारी D और जो हमारा J की वैल्यू आई वो आई 2। तो D1 सिस्टम के लिए हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल बना 2D2, ठीक है। D1 का हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं D2 के बारे में, ठीक है। D2 का ग्राउंड टर्म सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो D2 के लिए हम सबसे पहले ऑर्बिटल बना लेंगे, ठीक है, और फिलिंग कर लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, ये ऐसे लिख लेना होता है। फिर अब हम निकालेंगे टोटल स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है, क्वांटम नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो स्पिन इनकी प्लस हाफ ही है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं। अगर दोनों का एरो ऊपर है तो वो प्लस हाफ होता है, और दोनों का एरो अगर नीचे होता तो वो हो जाता माइनस हाफ। तो यहाँ पे है अभी दोनों का एरो ऊपर तो प्लस हाफ, तो प्लस हाफ प्लस हाफ आता है हमारा 1, ठीक है। तो S की वैल्यू आ गई हमारी 1, तो हमने दिया उसे इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे 2s प्लस 1, ठीक है। ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए हमें 2s प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो 2s की वैल्यू हमने पुट कर दी 1 और प्लस 1, तो आगे हमारा 3 जो कि हमने दिए उसे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हमारा 2s प्लस 1 निकल गया, अब हम बात करेंगे L के बारे में। तो अब L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो -2 में एक इलेक्ट्रॉन, तो -2 × 1, -1 में एक इलेक्ट्रॉन, -1 × 1, ठीक है। और इस सब का हमने लेते हैं मॉड, क्योंकि L की वैल्यू हमेशा प्लस में आनी चाहिए। तो अगर इसी को हम और फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो -2 -1 होल मॉड रहेगा, ठीक है। तो -3 पूरा मॉड में आ गया, तो L की वैल्यू आई मॉड हटा के +3, ठीक है। तो अगर L की वैल्यू 3 है तो हम ये टेबल से देख सकते हैं कि अगर L की वैल्यू आई 3 तो उसका टर्म बनेगा F, ठीक है। तो 3 2s प्लस 1 आया 3 और L भी आया 3, तो ये हो गया F, ठीक है। अब बात करते हैं J की। तो J में आप देख सकते हो कि L की वैल्यू है 3 है और S की वैल्यू 1 है, तो हमें पता चल गया कि L जो है हमारा S से बड़ा है, ठीक है। तो अगर L S से बड़ा है तो हमारा J का फॉर्मूला बनेगा 2s प्लस 1, ठीक है। तो S की वैल्यू हमें पता है 1 है, यहाँ पे देख सकते हो इक्वेशन 1 से, और फॉर्मूला में +1 था, तो J का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे ग्राउंड स्टेट टर्म। तो 2s प्लस 1 का वैल्यू हमें पता है क्या है 3, L का वैल्यू हमें पता है क्या है 3, तो 3 के सामने वाला टर्म आया F, तो F लिख दिया, और J का वैल्यू हमें पता है 3। तो D2 सिस्टम के लिए, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आया हमारा 3F3, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया रहा है, अगर हमें डायरेक्ट ये ना बोले कि आपको D1 या D2 के लिए निकालना है, अगर आपको ऐसा बोल दे कि फाइंड द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर अ कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स आपके पास लिख के आ जाए, तो आपको क्या करना है, आप तो एकदम घबरा ही जाओगे, हक्का बक्का हो जाओगे। पर यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, आपको सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लेना है। अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आता है तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा है, उसको देख लेना, आराम से आ जाएगा। यहाँ पे भी बता देते हैं क्या होता है। मेटल जो रहता है हमारा, ठीक है, मेटल को X लेना रहता है, और ये जो हमारा लिगेंड है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसमें 0 चार्ज रहेगा, तो 0 × 6, 6 लिगेंड है तो 0 × 6, और ये जो ऊपर चार्ज रहता है +3 वो हमारे साथ इक्वल के आगे रहता है, ठीक है। तो X आ गया हमारा, X = +3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना रहता है, हमें ये जो मेटल रहता है उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइटेनियम का रहता है 4s2 3d2, ठीक है। तो अब हमें टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया +3, तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे टाइटेनियम से। तो हमने टाइटेनियम से 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल दिया और 1 इलेक्ट्रॉन D से निकाल दिया, तो आ गया हमारा Ti+3, टाइटेनियम +3 का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया 3d1। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 3d1 नहीं D1 सिस्टम के लिए हमें निकालना है, ठीक है। 3 अलग कर दो, D1 अलग कर दो, तो D1 सिस्टम के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, हमें ये पता चल गया इससे, ठीक है। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमने बना लिया ऑर्बिटल,
ठीक है, 1 2 3 4 5 d ऑर्बिटल बनाया, उसके ऊपर वो लिख दिया, उसके चार्ज लिख दिया -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब हमारा आधा काम हो गया। अब हमें निकालना है s की वैल्यू। s क्या है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, s की वैल्यू +½ होगी, नहीं तो -½ होगी, इतना पता है। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसका हेड ऊपर है, तो वो होगी s हमारी +½ ठीक है, और उसी को दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। फिर हम निकालेंगे 2s + 1 जो है हमारी मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 निकाला तो 2 × ½ s की वैल्यू ½ आई है, तो 2 × ½ + 1 तो आया हमारा वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद हमें मल्टीप्लिसिटी आ गई हमारी 2। अब l का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, l का वैल्यू क्या आएगा, l को हम यहीं से देखेंगे। यहाँ पे देखो -2 लिखा है, यहाँ -1 लिखा है, यहाँ 0 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो -2 से 1 ही इंटू होगा। तो यहाँ पे l की वैल्यू हमेशा मॉड में रहेगी, मतलब हमेशा प्लस लेना, आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है l की। ठीक है, तो -2 × 1, क्योंकि यहाँ पे -2 के जो वो है ऑर्बिटल है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन -2 से इंटू किया तो -2 आया, पर ये मॉड में है तो मॉड हटाने के बाद ये हो जाती है +2। पर यहाँ पे क्या होता है, l की अगर देखो वैल्यू 0 आती है तो s लेते हैं, 1 आती है तो p लेते हैं, और 2 आती है तो d लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे l की वैल्यू d। ठीक है, तो यहाँ पे l की वैल्यू आ गई d। अब 2s + 1 निकल गया, मल्टीप्लिसिटी निकल गई, l की वैल्यू आ गई d। अब बचा है हमारा j निकालना। ठीक है, तो j की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमारी l की वैल्यू से। अगर l की वैल्यू s की वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, s हमारा क्या है +½ तो देखो l की वैल्यू 2 आई है और s की वैल्यू आई है ½ तो मतलब हमारी l की वैल्यू बड़ी है। अगर l की वैल्यू बड़ी है s से तो हम फॉर्मूला लगाएंगे j में 2s + 1 का। ठीक है, तो अब देखते हैं s की वैल्यू हमें पता है +½ है, 2 × ½ + 1 तो मतलब j की वैल्यू आ गई 1। तो हमें 2s + 1 की वैल्यू पता है 2, l की वैल्यू आई हमारी d और j की वैल्यू आई हमारी 2। तो हमारा D1 सिस्टम के लिए या फिर हमारा TiH2O +3 कॉम्प्लेक्स के लिए आई हमारी वैल्यू ग्राउंड स्टेट टर्म की 2D2। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ इनमें से सीखने को मिला। अगर आपको ऐसा कुछ लगा दोनों चीज़ों में से तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो हमारी ऑर्गल डायग्राम। ठीक है, ऑर्गल डायग्राम सीखने के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना आना चाहिए, इसीलिए ये वीडियो पहले आई है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ी बात। सो गाइस करते हैं वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सो तब तक के लिए बाय बाय।